लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार करके उसी पर काम करना शुरू भी कर दिया है। बीजेपी ने इस बार कई दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी विधानसभा फॉर्मूले को ही अपनी लोकसभा में भी राहें बना रही है? बीजेपी की लिस्ट में किन नेताओं के नाम शामिल हैं, आइए जरा फौरी तौर पर सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर नजर डालते हैं। दरअसल इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में कई ऐसे राज्यसभा सांसदों को शामिल किया है जो केंद्र में मंत्री हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं और खास करके उन लोगों को जिनका राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है ताकि वो संसद में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। इनमें वो नेता शामिल हैं जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे नेताओं को अपनी पसंद की सीट चुनने की भी छूट है। पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी कहते हैं कि यह फैसला बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अध्यक्षता में हुई संगठनात्मक बैठक में लिया गया है। विधानसभा फॉर्मूले पर बीजेपी बैठक में हालिया विधानसभा चुनावों का उदाहरण दे रही है, जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत 18 सांसदों को मैदान में उतारा था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसके अच्छे नतीजे देखने मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कम से कम एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के कम से कम 2 दिग्गजों को दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद हैं उनमें राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे के नाम शामिल हैं। कर्नाटक से चंद्रशेखर और सीतारमण, महाराष्ट्र से गोयल और गुजरात से रूपाला उन 9 बीजेपी नेताओं में से हैं जो वर्तमान में तीसरी बार राज्यसभा सांसद हैं। इस सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हैं। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई थी उनमें से कई बातें रही है, जिसमें से पहली बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और दूसरी किसी भी नेता को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, जिसका परिणाम यह रहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों से उन राज्यों को भी छीन लिया जिस पर कांग्रेस की दूसरी बार सरकार बनने की गुंजाइश थी, या यूं कहें कि दूसरी बार सरकार बनने की बात लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे थे। पार्टी ने अपने नेताओं के लिए यह भी संदेश देने का काम किया कि पार्टी के अंदर किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक समान है। अब वैसी ही कुछ रणनीति लोकसभा में भी बीजेपी बनाती दिखाई पड़ेगी। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है। देश में उससे पहले लोकसभा चुनाव होंगे। देश में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कि सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 303 और कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। विपक्ष संयुक्त गठबंधन आईएनडीआईए के तले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि जिस तरह से अभी सीट शेयरिंग को लेकर इतनी रार दिखाई पड़ रही है विपक्षी गठबंधन में, वो बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।